स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। यानी पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे बरकी मनफियत कहा जाता है, यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली फोर्स से क्या मुराद है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करेंगे। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम की मॉलिक्यूल्स में मौजूद इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, यानी जब बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बनता है तो उनमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो होता है, उसे अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है, उसे अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ठीक है, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दी गई हैं। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, क्लोरीन है इसकी 3.2 है, ब्रोमीन है इसकी 3.0 है, आयोडीन है इसकी 2.7 है, ऑक्सीजन इसकी 3.5 है, नाइट्रोजन है इसकी 3.0 है। तो ये तमाम जो हैं, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स की। एक बात याद रखें कि नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती हैं वो मेटल्स के मुकाबले में ज्यादा होती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास ये जो मेटल्स हैं, ठीक है, इनकी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दी गई हैं। जैसे लिथियम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 1.0, बेरिलियम की है 1.6, बोरॉन की है 2.0। तो अगर इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करें, यानी मेटल्स और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को अगर आप एक दूसरे से मुआसना करें तो आपको ये पता चलेगा कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है और मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो होती हैं वो कम होती हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल ऑफ HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होने का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन की तादाद 1 है। ठीक है, मास नंबर 1 है, 1 में से 1 निकाल ले तो न्यूट्रॉन की तादाद 0 निकल आएगी। प्रोटॉन 1 है तो इसका मतलब ये है कि इसके के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक सिंबल Cl है, एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है। ठीक है, अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो हमारे पास जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन की तादाद 17 है, न्यूट्रॉन की तादाद 35 में से 17 निकाले तो 18 हमारे पास बचेगा, ये न्यूट्रॉन की तादाद 18 होगी। अब के शेल में अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और एम शेल में देखें तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसे अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी क्लोरीन जो है ये हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बैलेंस शेल M में 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन का बैलेंस शेल K है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का बैलेंस शेल M है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्लोरीन एटम के इस 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस हाइड्रोजन के इस 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जहां भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस में बैलेंस आएगा वहां पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक बॉन्ड पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर है हमारे पास, इसको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है हाइड्रोजन की, इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की पावर, या क्लोरीन की इस बॉन्ड पेयर को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, इसे ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है, इसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2, ठीक है। तो अगर दोनों में कंपैरिजन करवाएं तो आपको पता चलेगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 कम है, ठीक है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा वक्त के लिए अपने बैलेंस शेल में रखेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम वक्त के लिए रखेगा। तो हाइड्रोजन जो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जैसे हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है जो एज कंपेयर टू क्लोरीन से कम है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 ज्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो चार्जेस हैं, ठीक है, इन्हें डेल्टा चार्ज भी पढ़ा जाता है, इन्हें पार्शियल चार्ज भी पढ़ा जाता है, और ये चार्जेस तब आते हैं जब दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से, ठीक है, बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस वाले एटम जब आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो इसके नतीजे में HCl का हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल तभी बनते हैं जब दोनों एटमों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, उसका फर्क हो, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स बनने के दौरान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बड़ा अहम किरदार है। विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी पोलर मॉलिक्यूल नहीं बन सकते, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।